मुख्यमंत्री के तौर पर 47% लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पसंद है, लेकिन सीटों के मामले में जंप मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। अदिति, बिल्कुल उमेश्वर जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर ले। मैंने आपको कई बार इंटरप्ट किया, उसके लिए माफी, लेकिन आप बात जल्दी नहीं। ये बेसिकली ये जो सेफोलॉजी में जिस तरह का डेटा सर्वे हुआ है, ये सर्वे बड़ा ही व्यवहारिक और जमीन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और इसमें जो जिसे कहें कि बीजेपी का जो बेस है, वो बेस तो निश्चित रूप से बढ़ा है, इसलिए कि उस बेस बढ़ने के सारे फैक्टर्स वहाँ बीजेपी के सपोर्ट में जाते हैं। जो कास्ट इंजीनियरिंग का मिक्स है उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो दूसरी तरफ जो कास्ट मिक्स का है बीएसपी और एसपी के बीच, उसमें एक तरह से कहें कि एक शिफ्ट हुआ है बीएसपी से एसपी की तरफ, जिसका फायदा उनको मिलता नजर आ रहा है। जी नरेश, सॉरी, एक बात यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है करने के लिए कि हम सब बात कर रहे हैं कि ये वोट स्विंग इधर से इधर क्यों जा रहा है, वोट क्यों बढ़ रहा है, किस पार्टी का वोट किस पार्टी को ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है। और ये रिजल्ट जो हम संभावित नतीजे जो बता रहे हैं, उसके अंदर अगर चर्चा इस बात पे है, अगर वोट इस बात पे शिफ्ट हो रहा है कि किसी को कोई काम अच्छा लगा या बुरा लगा, उस पे वोट डिवीजन हो रहा है, तो मैं समझूंगा कि ये एक उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है कि मुद्दों के ऊपर वोटिंग की बात की जा रही है। एंड रिजल्ट क्या होगा ये अभी देखने की बात है, बट अगर ये चर्चा भी हो रही है तो ये अच्छी बात है। जो एक पारंपरिक तौर पे जातिगत वोट बैंक के ऊपर राजनीति वहां पे की जाती थी, अगर मुद्दों पे बात हो रही है कि अच्छे काम की वजह से वोट हो रहा है या अच्छे काम या किसी काम की वजह से वोट छटक रहे हैं, तो मुद्दों की बात हो रही है। तो देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अवध रीजन में किस तरह से सीट्स का प्रोजेक्शन है। बीजेपी और उसके अलाइज के लिए 76 से 82 सीट्स का प्रोजेक्शन है, समाजवादी पार्टी के लिए 34 से 38। जब आप बीजेपी की टैली देख रहे हैं तो भूले नहीं 2017 में 93 थी, जो प्रोजेक्शन है वो 76-82 का है। वही समाजवादी पार्टी 2017 में 9 सीटों पर थी, लेकिन इस बार के प्रोजेक्शन की बात करें 2022 तो 34 to 38 सीट्स का प्रोजेक्शन वहां पर है। और ये बाइपोलर फाइट, लगातार आप हमारे इस डिस्कशन में हर पैनलिस्ट को, हर एक्सपर्ट को ये कहते हुए सुन रहे हैं, बाइपोलर, ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच फाइट और कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये इसे अपने आप में यूपी के इस बार के इलेक्शंस को बहुत ज्यादा लगातार इंटरेस्टिंग बना रहा है। जल्दी एक कमेंट रतिभान जी आपका लूंगी जल्दी से। देखिए, यही कुंभ हुआ था, यही काशी है बगल में ही, और अयोध्या। ये इम्पैक्ट तो आएगा। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ये वोट शेयर बढ़ना बहुत बड़ी बात है। एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार की होती है। कुछ लोग मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं, तो कुछ लोग छोटे छोटे विधायकों की चर्चा करते हैं, तो कोई जो है मंत्रियों के विरोध की बात करता है। इसके बावजूद वोट शेयर बढ़ना बड़ी बात है। ये एंटी इनकम्बेंसी अगर सीटों का घटना दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इसका इम्पैक्ट आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का इम्पैक्ट तो सीटें घट रही हैं, 93 होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर तो बढ़ा है, 5% बढ़ा है। वो बंटवारा जो हुआ है वो बीएसपी से सीधा स्लाइटली आया और कांग्रेस से स्लाइटली आया। कांग्रेस को एक सीट 0 दिख रही है, बीएसपी नियर अबाउट तो 0 है। तो ये क्या है? हाँ, जो अदर्स है, अदर्स का जो एरिया है, अदर्स का एरिया देखिए आप, अदर्स में कौन आता है? यहीं से स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं जी, यहीं से वो राजा भैया आते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ इम्पैक्ट नहीं करते, लेकिन राजा भैया का इम्पैक्ट है स्वाभाविक। ठीक है रतिभान जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबसे बड़ा इलाका है। एक तरफ ये इसमें कौशाम्बी जिला पड़ता है, दूसरी तरफ पड़ता है लखीमपुर खीरी भी। ये वो जिले हैं जहां पर एक जमाने में किसान आंदोलन बहुत ताकतवर रहा है, आज से नहीं, आज़ादी के पहले से भी उसका भी एक असर पड़ रहा है। और जो किसान आंदोलन अभी हुआ दिल्ली में हम देख रहे थे, उसका एक असर गया है वहां पर भी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की सीटें यहाँ सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं, तेजी से बढ़ी हैं, और बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो एक इन चीजों पर भी गौर करना चाहिए, जबकि ये वो इलाका है जहाँ पर राम मंदिर भी है, सारी बातें हैं, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? समाजवादी पार्टी को। वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की तरफ संकेत कर रहा है।